अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अख्तर रज़ा एडवोकेट। आज हम 165 सीआरपीसी पढ़ रहे हैं। ये सर्च बाय पुलिस ऑफिसर है कि पुलिस ऑफिसर कभी सर्च करना चाहता है, कोई तलाशी लेना चाहता है, कोई चीज़ ढूंढना चाहता है जो मुकदमे से रिलेटेड है, तो वो कैसे करेगा। तो इसका 165 का सब सेक्शन 1 ये है कि वेन एवर एन इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट anything necessary for the purpose of an investigation into any offence which he is authorized to investigate may be found in any place within the limits of the police station of which he is in charge or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay। तो सबसे पहले ये है कि ये जो मुकदमा है उससे अगर ये मुकदमा एसएचओ साहब के पास है, इंचार्ज पुलिस स्टेशन के पास है, या कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन करते हुए अब उसको इंकशाफ होता है, तफ्तीश के दौरान इंकशाफ होता है, कोई उसका सोर्स सामने आ जाता है, या तफ्तीश करते हुए कोई ऐसी सबूत सामने आ जाता है जिससे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आला, ये कोई मुकदमा से मुतल्लिक कोई भी चीज़ है, एनीथिंग लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो वो चीज़ अगर हम फ़लाँ जगह पर रेड किया जाए, वहाँ उस मकान की तलाशी ले ली जाए, तो वहाँ से ये चीज़ मिल सकती है। तो वो जो पुलिस स्टेशन अपने पुलिस स्टेशन की हदूद के अंदर वो चीज़ अब सर्च करने के लिए क्या करेंगे कि पहली चीज़ ये है कि वो अथॉराइज्ड अगर हैं, उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है वो ऑफिसर, तो वो क्या करेगा, वो वहाँ से बग़ैर वक्त ज़ाय किए, अब उसको लगता है कि अगर वो क्या करेगा कि अगर वो कहीं सर्च वारंट लेने के लिए जाता है या कोई और कार्रवाई फॉर्मेलिटी पूरी करता है, तो वहाँ से वो जो सबूत है वो वहाँ से लूज़ हो सकता है, डिसअपेयर हो सकता है, कंसीलमेंट हो सकती है, इसको बग़ैर टाइम ज़ाया किए वो वहाँ से जाकर सर्च करने के जाएगा और यहाँ पर कोई उसको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सेक्शन 165 जो है ये उसको अलाउ करता है। हालांकि आप सब जानते हैं कि किसी भी घर की तलाशी लेने के लिए, किसी भी जगह जो किसी की कस्टडी में है, तलाशी लेने के लिए वारंट की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर वारंट की ज़रूरत ऐसी सूरत में नहीं है जब पता चले कि ये सबूत जो है इसको साइड पे किया जा सकता है, चीज़ गुम की जा सकती है और सबूत इसका ख़त्म हो जाएगा अगर वो वक्त पर ना पहुँचे। तो ये यही चीज़ बताई जा रही है कि वो अपनी लिमिट्स, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, वो इलाका है, स्टेशन पुलिस, उसके अंदर वो ये सब कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, अब वो चूँकि वारंट नहीं ले रहे तो क्या कह रहे हैं कि which he is in charge or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay। भाई अगर अनड्यू डिले हो गई तो ये चीज़ obtain नहीं की जा सकती, so far as practical, so far as possible the thing for which search is to be made, जिसके लिए ये सर्च करनी है, सर्च और cause search to be made, ये सर्च करनी है, करानी है, for such thing in any place within the local limits of such station। तो वहाँ पर ये क्या करेगा, रिकॉर्ड की जाएगी, वो वजह बताए लिखेगा, आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग, रिकॉर्ड करेंगे ग्राउंड्स ऑफ हिज बिलीफ एंड स्पेसिफाइंग इन सच राइटिंग। अब ये फॉर्मेलिटी अब पूरी करनी है वहाँ बैठे बिठाए थाने के अंदर कि अब एक तो वो वजह बताएगा, उसका कोई सोर्स या कोई उसको ये ऐसा बिलीफ क्या है, रीज़नेबल बिलीफ जो है जो उस तरफ मतवज्जो कर रहा है, वो वजह जो अपने मुनासिब अल्फाज में वो तहरीर करेगा। तहरीर करने के बाद उसको स्पेसिफाई करेगा कि क्या रिकवरी करनी है, वहाँ से क्या ढूंढना है, कोई डॉक्यूमेंट ढूंढना है, कोई आला कत्ल है जिसका जो वजह सबूत के तौर पर मुकदमे का हिस्सा बनाना है, तो उसको स्पेसिफाई करेगा और वहाँ से वो जाएगा ये रिकॉर्ड करने के बाद, ये फॉर्मेलिटी करने के बाद। उसके बाद सब सेक्शन 2 है, वो ये है कि पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सब सेक्शन 1। अब ये पुलिस ऑफिसर अगर जो भी हम बयान कर चुके हैं उसके तहत जो कार्रवाई करना चाहता है, शेल इफ़ प्रैक्टिकेबल,
अगर ये काबिल अमल है तो शेल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, तो उसे इन पर्सन ये सर्च करेगा, शेल आया है, जहाँ तक मुमकिन हो वो खुद करे, क्योंकि ये इंकशाफ उसको हुआ, उसको एक सोर्स के ज़रिए पता चला या जो भी रीज़नेबल बिलीफ था उसको पता चला, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोशिश करनी चाहिए ये खुद जाए। फिर उसके बाद इफ़ सबसेक्शन 3 है, इफ़ ही इज़ अनएबल टू कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, अगर खुद सर्च नहीं कर सकता एंड देयर इज़ नो अदर पर्सन कम्पिटेंट टू मेक द सर्च प्रेजेंट एट द टाइम, या फिर उसकी ऐसा ऑफिसर जो अथराइज्ड भी हो, इसी की तरह उसके पास अख्तियार भी हो, वो भी मौजूद वहाँ पर नहीं है, ही मे आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग, तो फिर क्या करेगा, हिज रीजंस, वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि क्यों कम्पिटेंट ऑफिसर मौजूद नहीं है, इसलिए वो सो फार डूइंग रिक्वायर एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक सर्च, तो फिर क्या करेगा, ये ऐसे इसलिए वो कर रहा है कि अब वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा है, डिप्यूट कर रहा है कि वो जाए और जाकर वहाँ पर सर्च करे, एंड ही शैल डिलीवर टू सच सबऑर्डिनेट ऑफिसर एन आर्डर, अब एक आर्डर उसको देगा इन राइटिंग, तहरीरी होगा, स्पेसिफाइंग द प्लेस, वहाँ पर जगह भी स्पेसिफाई की जाएगी, टू बी मेड द प्लेस टू बी मेड, और वहाँ पर वो जो चीज़ सर्च करनी है वो भी बताई जाएगी, एंड सो फार एज पॉसिबल द थिंग फॉर विच रीज़न द थिंग फॉर विच सर्च इज़ टू बी मेड, जिसके लिए वो सर्च करनी है, जो चीज़ सर्च करनी है वो भी लिखी जाएगी, पहले अर्ज कर चुका हूँ, सच सबऑर्डिनेट ऑफिसर मे देयर अपॉन सर्च फॉर सच थिंग इन सच प्लेस, उसके बाद जब उसको ये अख्तियार दिया जाएगा तो वो वहाँ जाकर ये सर्च करेगा, तब उसको ये अख्तियार है। सबसेक्शन 4 के तहत प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एज टू सर्च वारंट्स एंड जनरल प्रोविजंस एज टू दी सर्चेज कंटेन्ड इन Section 102 and 103 shall, so far as may be, apply to a search made under this section। अब दफ़ा 102 और दफ़ा 103 इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उन्होंने कहा है जहाँ तक मुमकिन होगा आप इसको अप्लाई करेंगे। जैसे अब 102 है, उसके अंदर जो इंचार्ज पुलिस स्टेशन है या ओनर है, तो वो उस पर जो अप्लाई होती हैं कानून होता है कि वो कैसे इनग्रेस देगा, इनको इजी आसान इनग्रेस देगा, अंदर आने देगा, वहाँ पर प्रिकॉशंस हैं कौन से लेने होंगी वो भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, ऐसा ही करने की कोशिश करेगा ये ऑफिसर भी। और 103 यानी जो सर्च की जाएगी, रिकवरी की जाएगी, तो उसके लिए जो गवाह होंगे वहाँ पर मौका पर, जो रिस्पेक्टेबल विटनेस हैं, उनको भी उनके भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं 103 के वो भी फुलफ़िल करने की कोशिश की जाएगी कि ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाएं। उसके बाद जी सबसेक्शन 5 है, कॉपीज़ ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 शेल फोर्थ विद बी सेंट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। अब अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसकी कॉपीज़ जो हैं ये फ़ौरन जो बगैर किसी डिले के पहुँचाई जाएंगी, भेजी जाएंगी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, जिसको अख्तियार समात है, जो इलाका मजिस्ट्रेट है, जो इम्पावर्ड है मजिस्ट्रेट, उसको भिजवाई जाएंगी कि ये हुई है, बरामदगी हो चुकी है इन चीज़ों की। एंड द पावर एंड ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस रिसर्च्ड shall on application be furnished with the copy of the same by the magistrate। तो जो ओनर है या ऑक्यूपायर है उस प्लेस का, उसकी एप्लीकेशन पर उसको उस रिकॉर्ड की कॉपी भी मजिस्ट्रेट के थ्रू ऑन एप्लीकेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी, प्रोवाइडेड दैट ही शैल पे फॉर द सेम अनलेस द मजिस्ट्रेट फॉर सम स्पेशल रीज़न थिंक्स फिट टू फर्निश इट फ्री ऑफ कास्ट। तो इसमें वो मजिस्ट्रेट साहब उसको फ्री ऑफ कास्ट भी चाहें तो वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सर्च जो है उसका तरीका बताया गया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और इंकशाफ हुआ है कि वहाँ पर मौजूद हैं, अगर देर हो गई तो वो वहाँ से सबूत ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ पर बग़ैर किसी वारंट के फॉर्मेलिटीज़ जो दूसरी जनरल प्रोविजंस हैं उनको बालाताक रखते हुए पुलिस ऑफिसर जो होगा वो क्या करेगा, वो वहाँ पर उसकी रीज़न्स फॉर बिलीफ जो है वो रिकॉर्ड करेगा, स्पेसिफाई करेगा कि फ़लाँ चीज़ मैंने रिकवर करनी है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगा, इन राइटिंग लिखेगा
और वहाँ से जाकर ये चीज़ बरामद करेगा। ये नटशेल है। अब वहाँ पर कुछ एक शराइत हैं, कंडीशंस हैं कुछ, वो मैं बता देता हूँ। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑफिसर शैल सर्च, ऐसे ऑफिसर सर्च नहीं कर सकता। और काज सर्च टू बी मेड फॉर एनीथिंग विच इज़ इन द कस्टडी ऑफ अ बैंक और बैंकर एज डिफाइंड इन द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 and relates or might disclose any information which relates to the bank account of any person except। अब यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि बैंक से मुतल्लिक, बैंक में जाकर आप ये आम रूटीन में ये पुलिस ऑफिसर जिनका जिक्र हो चुका है वो वहाँ पर जाकर सर्च नहीं कर सकते, उनको कोई अख्तियार नहीं है। अगर कोई केस ऐसा है जिसको मैं बता रहा हूँ तो उससे मुतल्लिक उनको या हाई कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी या सेशन कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी। वो कौन से हैं? अब दो चीज़ें हैं, ए और बी ज़िमन है। ए ज़िमन के अंदर जो चीज़ जो मुकदमात हैं उसके हवाले से सेशन जज से वो इजाज़त लेगा, और बी ज़िमन में जो चीज़ें चाहिए वो हाई कोर्ट से मिलेंगी, इजाज़त से मिलेंगी, वहाँ से सर्च हो सकेगी, वरना नहीं हो सकती। फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 403, 403, 406, 408 एंड 409 एंड सेक्शन 421 421 टू 421 से लेके 424 तक बोथ इंक्लूसिव, एंड सेक्शन 465 से 477 ए तक बोथ इंक्लूसिव, दोनों शामिल, ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड विद द प्रेयर परमिशन इन राइटिंग ऑफ ए सेशन जज। ये सेशन जज साहब ये मुकदमात अगर दर्ज हैं तो इनके हवाले से अगर डॉक्यूमेंट बरामद करने हैं, रिक्वायर्ड हैं, तो क्या करेंगे? ये बैंक से चूँकि मुतल्लिक हैं तो बैंक से आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, सेशन जज साहब से इजाज़त लेंगे। इन अदर बी, अब मैं 20 का लाज पढ़ रहा हूँ, इन अदर केसेस विद द प्रेयर परमिशन इन राइटिंग ऑफ द हाई कोर्ट। इसके अलावा कोई भी मुकदमात हैं वो बैंक से अगर ये चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए या रिकवरी करनी है तो हाई कोर्ट की इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ आप खुद बैंक और बैंकर्स के कानून के तहत आप वहाँ पर कोई दखल नहीं दे सकते, वहाँ पर कोई बरामदगी नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती से इख्तियार इस्तेमाल करके वहाँ से कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट बैंक से हासिल नहीं कर सकते सिवाय प्रेयर परमिशन फ्राम द सेशन कोर्ट एंड फ्राम द हाई कोर्ट। तो आज हम 165 पढ़ चुके हैं और 165 के तहत कोई डॉक्यूमेंट है किसी कस्टडी में या किसी की कस्टडी में, उसकी सर्च करना है। उसके लिए अगर आप जो पुलिस ऑफिसर है उसको रीज़न है, ही हैज़ रीज़न टू बिलीव, रीज़नेबल बिलीफ है उसको यकीनन ये बिलीफ उस वक्त होता है जब कोई सोर्स उसको मिल जाता है कि वहाँ पर वो चीज़ मौजूद है, तो उस वक्त वो सर्च करने के लिए अगर फॉर्मेलिटीज़ ऑब्ज़र्व करेगा। फ़र्ज़ करें शाम का वक्त है, अब जी मैं वारंट लेने मजिस्ट्रेट के पास जाऊँ तो वहाँ पर आपको पता है कि पहले तो अदालतें बंद हैं, फिर उसके बाद उसके घर में जाए मजिस्ट्रेट साहब के, तो क्या वो ऐसा इतनी देर में क्या हो सकता है जी? इतनी देर में तो सबूत गायब हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये इख्तियार दिया गया कि फ़ौरन वो जाएँ, रीज़न रिकॉर्ड करें, स्पेसिफाई करें क्या बरामदगी करनी है, और वहाँ फ़ौरन जाके वहाँ से वो चीज़ रिकवर करें। और अगर वो उस रैंक, अगर ये खुद अनएबल टू विज़िट दैट प्लेस, अगर ये ऑफिसर नहीं जा सकता वहाँ पर, तो अपने रैंक का बंदा वहाँ पर भेजेगा। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो सब ऑर्डिनेट को भेजेगा और उसकी वजह भी लिखेगा और उसको ऑर्डर रिटर्न देगा, स्पेसिफाई करेगा वो प्लेस भी और वो चीज़ जो रिकवर करनी है, और उसके बाद ये रिकवरी जो है एक लीगल रिकवरी होगी। उसके बाद दूसरी जो मैंने बताई हैं कि फ़लाँ चीज़ें कंडीशंस हैं, वहाँ पर मशरूत चीज़ें हैं वो नहीं कर सकता। आज का हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हुआ कि पुलिस के अख्तियारात इन डॉक्यूमेंट्स को रिकवर या बाजियाब करने के लिए या सर्च करने के लिए किसी प्लेस को क्या अख्तियारात हैं वो हमने किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए, अपनी राय का इज़हार कीजिए ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो।